हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। एंड आई एम सो सॉरी इट वेलकम टू डेयरी के ऊपर हम बात बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। आज इसका एपिसोड 7 आ चुका है और हम अभी भी एपिसोड 5 पर हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स को एक्सप्लेन करने में सारा टाइम स्पेंड हो गया और ये सीरीज रह गई। पर कोई नहीं, वी आर बैक टू इट वेलकम टू डेयरी। सो आज हम ब्रेक डाउन और समराइज करेंगे इसके एपिसोड 5 को। और इसके पहले की स्टोरी जानने के लिए इसके चारों एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है डिक से, जो जान चुका होता है कि वो पिलर्स कहाँ पर हैं, जो पेनीवाइज की एक लौती कमजोरी है जिससे ये लोग पेनीवाइज को कैप्चर कर सकते हैं। पर डिक ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था डैनियल के दिमाग से। पर ज़्यादा देर डैनियल के दिमाग में रुकने से डैनियल की कंडीशन खराब हो जाती है और उसको जल्दी से वहाँ से ले जाते हैं। फिर डिक शॉ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि उसको कैसे पकड़ना है। अब नेक्स्ट लिली की दोस्त मार्च की आँख सच में कट चुकी थी, पर यहाँ वो लिली की रेपुटेशन बचा लेती है और सबको बता देती है कि लिली ने कुछ नहीं करा है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सबने लिली के हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था और वो मार्च के ऊपर थी। तो सबको लगा कि लिली ने मार्च की आँख फोड़ दी है। फिर ये चारों अपनी रेगुलर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इनको मैट मिलता है जिसकी स्किन एकदम पेल होती है। मैट इन चारों को बताता है कि वो बड़ी मुश्किल से पेनीवाइज से बचकर भागकर यहाँ पर आया है और फिल अभी भी जिंदा है। अब इतना तो हम सब जानते हैं कि पेनीवाइज किसी भी चीज़ का रूप लेकर अटैक कर सकता है। तो सिनेमा में वो पेनीवाइज था जिसने फिल, उसकी बहन और टेडी पे अटैक करा था। तो उनकी बॉडी नीचे सीवर में ही है, पर फिल पता नहीं अभी भी कैसे जिंदा है। फिर ये सारे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम नीचे सीवर में जाकर फिल को बचा सकते हैं। अगर मैट वहाँ से भाग कर आ सकता है तो हम फिल को भी बाहर ला सकते हैं। अब नेक्स्ट चॉली रॉय को सब एक्सप्लेन करता है कि इंसानों के पैदा होने से पहले एक मीटियोर पृथ्वी पर गिरा था, पर उस मीटियोर के अंदर एक सुपर नेचुरल एंटिटी बंद थी जो पृथ्वी पर गिरने से आज़ाद हो गई। वो मीटियोर उस एंटिटी का पिंजरा था। फिर नेटिव अमेरिकन ने उस मीटियोर के 12 टुकड़े बहुत बड़े जंगल के चारों ओर दफना दिए और उस जंगल में उस एंटिटी को बंद कर दिया। और उस जंगल के ऊपर आज ही डेयरी शहर है। तो वो एंटिटी इन 12 पत्थरों की वजह से, जिसको डिक पिलर्स बोल रहा है, डेयरी शहर नहीं छोड़ सकती। तो शो यहाँ पे चाहता है कि लेरॉय और डिक उन पिलर्स को ढूंढें ताकि ये लोग उस एंटिटी को कैप्चर कर सकें। और उन पिलर्स तक जाने का रास्ता होता है पेनीवाइज के पुराने घर के नीचे से, जो 29 नीबूल स्ट्रीट में है। अब दूसरी तरफ रोज को जब पता चलता है कि डैनियल अब शॉ के कब्जे में है, तो वो तुरंत अपने घर जाती है और अपने लॉकर से निकालती है एक पिलर जो उस मीटियोर का टुकड़ा था जिससे पेनीवाइज अर्थ पे गिरा था। अब ऑब्वियसली शुरुआत से नेटिव अमेरिकन ही अमेरिका में रहते थे और सिर्फ उन्होंने शुरुआत में सुपरनेचुरल एंटिटी का सामना करा था। तो जनरेशन टू जनरेशन ये पिलर नेटिव अमेरिकन में पास ऑन हुए और अब वो रोज के पास है। रोज शॉ के पास आती है और उसको समझाती है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो, तुम उस क्रिएचर को पकड़ नहीं सकते हो। पर शॉ रोज की बात को नहीं सुनता। फिर रोज डैनियल के पास जाती है और उसको वो पिलर देती है, क्योंकि शॉ डैनियल को सोल्जर के साथ भेजने वाला था ताकि वो उनको गाइड करके पिलर्स तक ले जा सके। अब शॉ सोल्जर्स, लेरॉय, डिक, डैनियल और लेरॉय के दोस्त पॉली रूसो को भेजता है उन पिलर्स को लाने के लिए। वो पुराने कुएं से होकर नीचे सीवर सिस्टम में जाते हैं, पर नीचे डैनियल हैड अदर प्लान्स। वो सोल्जर्स को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उससे वो पिलर का टुकड़ा गिर जाता है जो उसको रोज ने दिया था। अब दूसरी तरफ लिली, मैट और बाकी सब फिल को बचाने के लिए सीवर में आ चुके होते हैं और दूसरी तरफ पेनीवाइज 2 सोल्जर्स को मार देता है और डिक को उसकी पास्ट मेमोरीज में ट्रैप कर देता है, जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर और अपने अब्यूसिव ग्रैंड फादर को फेस करता है। जहाँ उसके अब्यूसिव ग्रैंड फादर एक बॉक्स ओपन कर देते हैं जिसके खुलने से डिक बहुत डरता था और उस बॉक्स में डिक की पूरी मेमोरीज बंद होती हैं। दूसरी तरफ पेनीवाइज लेरॉय को शार्लेट का विजन दिखाता है, पर पॉली को कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ सीवर में लिली और बाकी सबको फिल, उसकी बहन, टेडी और मैट की डेड बॉडी दिखती है। और यहाँ पे ये सब देखते हैं कि पेनीवाइज ने मैट का रूप ले रखा था, जो झूठ बोलकर इन सबको सीवर तक ले आया था, क्योंकि फिल, मैट और सब उसी रात मर चुके थे जिस दिन इन सब पर अटैक हुआ था। फिर ये सब भागते हैं, पर लिली पीछे रह जाती है। अब दूसरी तरफ लेरॉय को समझ में आ गया था कि जिस चीज़ को हम यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं वो इल्यूजन दिखा सकता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ हमें दिखी जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसको देखते के साथ ही गोली मार देनी है। फिर वहाँ पर विल और बाकी सब आ जाते हैं और लेरॉय इल्यूजन समझकर विल को गोली मारने वाला होता है, पर पॉली बीच में आ जाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि विल असली है और वो गोली पॉली को लग जाती है और वो यहाँ पे मारा जाता है। ये मेरे लिए वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ है अभी तक की सीरीज की। फिर लेरॉय सबको यहाँ से निकलने के लिए बोलता है और पॉली की डेड बॉडी लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ लिली फंस चुकी होती है और पेनीवाइज लिली को पकड़ लेता है और उसकी तरफ आता है, पर वो बीच में रुक जाता है क्योंकि लिली और पेनीवाइज के बीच में होता है वो पिलर जो डैनियल से गिर गया था और पेनीवाइज लिली के पास नहीं आ पाता और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट हम एक औरत को देखते हैं, मिसिस कर्श, जो जूनिपर हिल असाइलम में नर्स होती है और लिली की दोस्त होती है। और जब कर्श अपनी कार में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है हैंक ग्रोगन को, जो जेल से भाग चुका होता है। हैंक को बड़े जेल में शिफ्ट करा जा रहा था,
पर जिस बस में वो जा रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हैंक भागकर मिसेस कर्श के पास आ जाता है। अब मिसेस कर्श ही क्यों, तो मिसेस कर्श वही वाइट वुमेन होती है जिसके साथ हैंक उस रात था जब सिनेमा में बच्चों को मर्डर हुआ था। फिर मिस कर्श शार्लेट के पास आकर उनको हैंक के बारे में बताती है कि वो मेरे साथ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेगो सीवर से बाहर आ जाता है और वो देखता है पॉली को जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अब यहाँ ये पॉली की डेड स्पिरिट होती है जो डिक हैलोरन अपनी पावर से देख पा रहा था, क्योंकि उस बॉक्स में जो उसके अब्यूसिव ग्रैंडफादर ने खोला था उसमें डिक की बुरी मेमोरीज के साथ डिक की पावर्स भी बंद थी जो उसने बंद करी थी, क्योंकि इतनी पावर डिक के माइंड के लिए ठीक नहीं थी। तो अब वो बॉक्स ओपन हो चुका है तो डिक पॉली की डेड स्पिरिट को देख पा रहा है और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।